दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम आज कर रहे हैं भाई कक्षा 6 की हिंदी और उसकी बसंत कर रहे हैं। ठीक है, हमने बसंत स्टार्ट की है और आपको एक क्लास में भाई 3 अध्याय यानी 3 पार्ट में करवाऊंगी। उसके अंदर लेखक परिचय सारांश है, ठीक है, और भाई उसके PYQ रहेंगे। तो आज हम 3 लेसनों से करेंगे भाई। तो कक्षा 6 का पहला अध्याय है वो चिड़िया जो। क्या भाई, वो चिड़िया जो। ठीक है, किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की रहेगी भाई ये वो चिड़िया जो। इसके लेखक कौन है? इसके कवि कौन है भाई? केदारनाथ अग्रवाल। तो पहले हम कवि का परिचय करते हैं, क्योंकि परिचय से ही पेपर में क्वेश्चन आंसर बनते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो केदारनाथ अग्रवाल है ये एक विशेष रूप से उदार भारतीय साहित्यकार और कवि थे। उन्होंने अपने समझदारी, सामाजिकता, सत्यनिष्ठा और कल्याणकारी सोच के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका योगदान विशेषकर उत्कृष्ट कविता और नाटकों में है, जिनमें समाज की समस्या और मानवता के मुद्दों का विवेचन किया गया है। ठीक है, जो केदारनाथ अग्रवाल जी है भाई, उनका विशेषकर योगदान किस में है? तो उनका विशेषकर योगदान है उत्कृष्ट कविताओं नाटकों में। ठीक है, कविता और नाटकों में है। इनमें समाज की समस्या और मानवता के मुद्दे का विवेचन किया गया है। जो केदारनाथ अग्रवाल है, जो उनकी कविता है और उनके नाटक है, उसमें भी जो समाज में समस्याएं चल रही है और मानवता के मुद्दे हैं उनको उठाया गया है। आगे है, उनका साहित्य मुखर, सुगम और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का कारण बना है। किसका भी? केदारनाथ अग्रवाल का। उन्हें साहित्य और समाज के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। केदारनाथ अग्रवाल को भी राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। अब जो हमारी कविता है वो चिड़िया जो, उसका सारांश हम करेंगे। इस कहानी में एक छोटी सी चिड़िया का किरदार है जो अपने परिवार की तलाश में नई जगह खोजती है। इसके माध्यम से बच्चों को विविधता, साहस और समर्पण का पाठ सिखाया जाता है। कहानी में वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य और साझेदारी के महत्व को महसूस कराने का प्रयास किया गया है। इससे बच्चे न केवल अच्छी पढ़ाई करते हैं बल्कि सबको समझाते हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही रूप से उपयोग करना चाहिए। चिड़िया का वर्णन उसकी स्वतंत्रता की मिसाल के रूप में किया गया है, जो एक संदेहमय यात्रा पर निकलती है और अपनी ऊर्जा, साहस और स्वतंत्रता के साथ जीत का सामना करती है। इस पाठ से बच्चे सृष्टि की सुंदरता और जीवन के मूल्यों के प्रति समर्पित होने का सारांश निकाल सकते हैं। तो ये भाई वो चिड़िया है उसका कविता का सारांश है भाई। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, वह चिड़िया जो शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? कौन है भाई? अभी हमने ऊपर देखा है कौन है वह चिड़िया जो, इसके रचयिता कौन है? तो ए निर्मल वर्मा, बी मन्नू भंडारी, 3 है जयशंकर प्रसाद, या 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो चौथा ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, केदारनाथ अग्रवाल में। आगे क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को किससे लगाव है? किससे लगाव है भाई चिड़िया को? ये हमें बताना। 1 जल से, 2 नदी से, 3 मोती से, या 4 अपने नीले पंखों से। तो चिड़िया को भाई अपने नीले पंखों से बहुत ज़्यादा प्यार है। आगे है तीसरा क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया नदी से जल कैसे ले जाती है? ये हमें बताना है। वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया नदी से जल कैसे लेकर जाती है वो हमें बताना है। पंजों में भरकर, मुंह में भरकर, चोंच में भरकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चोंच में भरकर क्या है? चिड़िया नदी से जल भरकर ले जाती है। 4th क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता में कवि कल्पित चिड़िया के माध्यम से किसके महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है? ठीक है, तो ए मनुष्य, बी नदी, सी प्रकृति, या 4 इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है चिड़िया के माध्यम से कवि ने भी। 5वां क्वेश्चन है, विजन शब्द का शब्दार्थ बताइए। जो विजन है उसका शब्दार्थ हमें बताना है। तो 1 उपदेश,
बी उद्देश्य, 3 है निर्जन या एकांत जगह, 4 है उपयुक्त सभी। तो निर्जन या एकांत जगह विजन को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। छठा क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया किसका दिल टटोलती है। तो किसका दिल टटोलती है ये हमें बताना है। तो ए इंसानों का, 2 है जंगल का, 3 है पानी का, या 4 है नदी का। तो नदी का दिल टटोलती है, ठीक है, चिड़िया। सातवां क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि ने मोती किसको कहा है। वह चिड़िया जो कविता है, ठीक है, इसमें कवि ने मोती किसको कहा है। तो ए जल को, 2 चिड़िया के पंख को, 3 चिड़िया को, या 4 नदी को। तो जल को मोती कहा है भाई वह चिड़िया कविता में कवि ने। अगला क्वेश्चन है 8वां, वह चिड़िया जो नामक कविता में चिड़िया को निम्नलिखित में से किससे प्यार रहता है। तो किससे प्यार है भाई चिड़िया को, 1 बच्चों से, 2 आकाश से, 3 विजन से, 4 घोंसलों से। तो भाई चिड़िया को भाई विजन से प्यार है। तीसरा ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि ने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है। ठीक है, जो वह चिड़िया कविता है, ठीक है, इसमें भाई जो कवि है उसने चिड़िया को क्या कहकर पुकारा है ये हमें बताना है। तो 1 गर्वीली, 2 सुरीली, 3 सुंदर, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई कवि ने चिड़िया को गर्वीली कहकर पुकारा है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो नामक कविता में कवि चिड़िया के निम्नलिखित में से किस गुण का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, जो वह चिड़िया है, वह चिड़िया जो इसमें जो कवि है वो चिड़िया के किस गुण का वर्णन कर रहे हैं ये हमें बताना है। तो 1 सुंदरता, 2 चंचलता, 3 संतोष, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संतोष गुण का क्या है कवि वर्णन कर रहे हैं चिड़िया में क्या है, संतोष है भाई, यानी संतोष नामक गुण बताया है कवि ने चिड़िया में। तो यहाँ पर भी हमारा पहला जो अध्याय है या पाठ है वो खत्म होता है, वह चिड़िया वो चिड़िया जो। तो दूसरा अध्याय है बचपन, ठीक है, 6 क्लास की एनसीईआरटी बसंत, ठीक है, बसंत करें हम 6 क्लास की, उसका दूसरा अध्याय है बचपन भाई, ठीक है, बचपन है। और बचपन जो है किसका है, इसकी लेखिका कौन है, कृष्णा सोबती है भाई। अब इसका कवि परिचय देखते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था कृष्णा सोबती का जन्म भाई, गुजरात में हुआ था 18 फरवरी 1925 को, 18 फरवरी 1925 को हुआ था। भारत के विभाजन के बाद गुजरात का वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जो भाई हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तब भारत का विभाजन हो गया था, तो जो ये गुजरात वाला हिस्सा है जिसमें कृष्णा सोबती जी का जन्म हुआ था वह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया भाई। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्य सेवा की। उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ठीक है, जो जिंदगी नामा है ये भी कृष्णा सोबती जी की ही रचना रहेगी और 1980 में इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, जिंदगी नामा के लिए 1980 ईस्वी में। सारांश है भाई पाठ का, इस अध्याय में बचपन के सुंदर और मस्त तमोल लम्हों का चित्रण किया गया है। बचपन ये देखते हैं। बचपन का समय जीवन का सबसे आनंदमय और निर्माणकारी होता है, जब बच्चा अपने अद्वितीय अनुभव को खुलकर अनुभव करता है, जिसमें खेलना, स्कूल के दिन मित्रों के साथ खेतों में खेलना आदि शामिल है। इससे बच्चों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण की भावना बनती है और वे जीवन को हंसी, शक्ति और सीखों का समृद्धिपूर्ण अनुभव करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र की अपनी अद्वितीय दुनिया है, जहाँ उसके साथी है वहाँ के बच्चे और उसके साथ हो रही घटनाओं को वर्णित किया गया है। चित्रण और भाषा का उपयोग कहानी को जीवंत बनाता है और बच्चों को उनके बचपन की सुंदरता को महसूस करने के लिए प्रेरित करता है भाई। तो ये सारांश था।
पहला क्वेश्चन है इस पाठ का, देखते हैं। बचपन नामक पाठ में लेखिका इतवार के दिन सुबह सुबह कौन सा काम करती थी। ठीक है भाई, बचपन नामक जो पाठ है इसमें जो लेखिका है हमारी वो इतवार के दिन, इतवार यानी संडे के दिन कौन सा काम करती थी सुबह सुबह। तो ए ऑप्शन है जूता पॉलिश करना, 2 ऑप्शन है ऑलिव ऑयल पीना, 3 ऑप्शन है रसोई का काम करना, 4 ऑप्शन है होमवर्क करना। तो भाई जूता पॉलिश करना, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो लेखिका है वो सुबह सुबह एतवार के दिन क्या करती थी भी, जूते पॉलिश करती थी। दूसरा क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में दिल्ली के बच्चे हवाई जहाज को देखकर क्या कहते हैं। ठीक है, जो बचपन नामक पाठ है इसमें दिल्ली के बच्चे हवाई जहाज को देखकर क्या कहते हैं। 1 बड़ी मछली, 2 बड़ा पक्षी, 3 उड़न तस्करी, 4 एलियन का यान। तो क्या कहते हैं, बड़ा पक्षी। बचपन नामक पाठ में दिल्ली के बच्चे हवाई जहाज को देखकर कहते हैं बड़ा पक्षी है भैया। तीसरा क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में लेखिका को आज तक कौन सी एक दुकान नहीं भूली है। कौन सी दुकान है भाई जो लेखिका भूली नहीं है। तो चश्मे वाली, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान, ज्वेलरी वाली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई गाड़ी के मॉडल वाली दुकान है जो लेखिका आज तक नहीं भूली है बचपन नामक पाठ में भाई। चौथा क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में लेखिका को पहली बार चश्मा लगने के बाद निम्न में से कौन चिढ़ाता था। ठीक है, कौन चिढ़ाता था भाई जब लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। तो पहला ऑप्शन है चचेरा भाई, दूसरा है मेरा भाई, तीसरा है बुआ का लड़का, चौथा है क्लास के बच्चे भाई। तो भाई चचेरा भाई इसको जो लेखिका है उनको चिढ़ाता था पहली बार चश्मा लगने पर। पांचवा क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में लेखिका को अभी तक क्या याद है। ठीक है, तो बचपन नामक पाठ में जो लेखिका है उनको अभी तक क्या याद है वो हमें बताना है। पांचवा क्वेश्चन रहेगा बचपन के फ्रॉक, 2 ऑप्शन है बचपन के खिलौने, बचपन के खेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई जो लेखिका है बचपन नामक पाठ में उनको भाई बचपन के फ्रॉक आज तक याद है। छठा क्वेश्चन है इस पाठ का बचपन नामक पाठ में लेखिका शिमला में क्या लगाना पसंद करती है। ठीक है भाई, जो बचपन नामक पाठ है इसमें लेखिका शिमला में क्या लगाना पसंद करती है वो हमें बताना है। तो 1 हिमाचली टोपी, 2 गमछा, 3 काली फ्रेम का चश्मा या 4 दुपट्टा ओढ़ना। तो भाई हिमाचली टोपी लगाना पसंद करती है लेखिका शिमला में। 7वां क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में लेखिका के चचेरे भाइयों ने उनको क्या कहकर चिढ़ाया। तो ए लंगूर, 2 बंदरिया, 3 भूतनी या उल्लू। तो भाई उनको क्या कहकर चिढ़ाया था, लंगूर। क्या कहकर चिढ़ाया था, लंगूर। 8वां क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में शिमला काल का ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था। ठीक है भाई, जो बचपन नामक पाठ है उसमें शिमला काल का ट्रेन का मॉडल कहाँ बना हुआ था ये हमें बताना है। ऑप्शन देखते हैं स्कैंडल पॉइंट पर, दूसरा शिमला रिज पर, तीसरा सरवज के शोरूम पर, ठीक है, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं भाई। तो कहाँ पे था भाई, तो सर्वर के शोरूम पर। कहाँ पर, सर्वर के शोरूम पर ट्रेन का मॉडल बना हुआ था भाई। 9वां क्वेश्चन है बचपन नामक पाठ में लेखिका का शिमला से क्या नाता है। ठीक है, जो बचपन नामक पाठ है उसमें लेखिका का शिमला से क्या नाता ये हमें बताना है। ए ननिहाल, 2 मायका, 3 ससुराल, 4 पर्यटक स्थल भाई। तो भाई लेखिका का क्या नाता है, ननिहाल है। क्या है, लेखिका का ननिहाल है शिमला में। ननिहाल शिमला में है भाई लेखिका का, यानी कृष्णा सोबती जी का। बचपन नामक 10वां क्वेश्चन बचपन नामक पाठ में लेखिका ने छुटपन में कहाँ पर मजे किए हैं। ठीक है, बचपन नामक पाठ है इसमें लेखिका ने छुटपन यानी बचपन में कहाँ पर मजे किए हैं ये हमें बताना है। तो शिमला के मॉल पर, दिल्ली के रेस्टोरेंट में, शिमला रिज पर या शिमला की घाटियों में। तो तीसरा ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई, कहाँ छुटपन में लेखिका ने मजे किया, शिमला रिज पर मजे किए हैं भाई।
आगे है, आगे भी तीसरा अध्याय शुरू होता है। 2 अध्याय बिल्कुल आपके ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे तीसरा अध्याय है बसंत का, 6th क्लास की, नादान दोस्त। क्या है भाई नादान दोस्त? इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी रहेंगे। कवि परिचय देखते हैं। प्रेमचंद्र, इनका जन्म भाई 31 जुलाई 1880 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और मृत्यु इनकी 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है, जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। हिंदू और उर्दू साहित्य के प्रमुख और प्रभावशाली कवि और लेखक थे प्रेमचंद्र जी। उनका असली नाम धनपत राय था। क्या था भाई? प्रेमचंद्र का असली नाम धनपत राय था, लेकिन उन्हें प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है, जो उनके लेखनी के आधार पर हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कायम कर रखा है। प्रेमचंद्र को हिंदी कहानी के प्रेमचंद्र को हिंदी कहानी के जनक और मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। उनका साहित्य आज भी भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यासों, कहानियों और नाटकों के माध्यम से समाज में समस्याओं के प्रति अपने संवेदनशीलता और उनके साहित्य के माध्यम से आम आदमी के जीवन को प्रकट करने में अपना समर्पण किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, निर्गुट, कर्मभूमि, रंगभूमि और गबन आदि। इनकी ये रचनाएं हैं। भाई इसको हटा लेना, ये मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पे ये नहीं है निर्गुट। ये गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन। ठीक है, आगे है सारांश। नादान दोस्त का सारांश है भाई, ये देख लो। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। ठीक है, दोनों भाई बहन। भाई क्या है? केशव, और श्यामा उसकी बहन। 2 भाई बहन थे। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। उनको देखने में वे लोग इतने मगन हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे, ये किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। ये बच्चों के अपने सवाल थे जो अपने आप ही बोलते थे। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए भाई? 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूखे प्यासे न मर जाए। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दाने और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गई। क्या भाई? केशव ने हाथ लगाया, वैसे ही दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा और दाना पानी भी रख दिया। वे दोनों सोने चले गए। सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए टूटे पड़े हैं। अम्मा को जब यह बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। ये क्या था? नादान दोस्त पाठ का सारांश था भाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। किसके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे? ठीक है, किसके घर में भाई चिड़िया ने अंडे दिए थे? ए गोपाल, 2 केशव, 3 राज, 4 महेंद्र। तो केशव के घर पर भाई चिड़िया ने अंडे दिए थे। चिड़िया को देखकर दोनों को किसकी सुध बुध न रहती थी? ठीक है, दोनों का मतलब श्यामा और केशव। नहाने की, रोटी खाने की, विद्यालय आने की या दूध जलेबी की भाई। तो किसकी सुध बुध नहीं रहती थी उनको? रोटी खाने की, चिड़िया को देखकर भाई। तीसरा क्वेश्चन है, नादान दोस्त कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? गुणाकर मूले, कृष्णा सोबती, मुंशी प्रेमचंद्र या साहिल लुधियानवी। तो मुंशी प्रेमचंद्र नादान दोस्त कहानी के लेखक है। और नादान दोस्त किस विधा से है? कहानी विधा से है भैया। 4th क्वेश्चन है, पेचीदा शब्द का क्या अर्थ है? पेचीदा शब्द का क्या अर्थ है, ये हमें बताना है। 1 कठिन, 2 आसान, 3 सरल,
4 इनमें से कोई नहीं। तो पेचीदा क्या होता है? कठिन होता है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन है, केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा? जो केशव है वो किस पर चढ़ के घोंसले तक पहुंचा था? 1 मेज पर, 2 दीवार पर, 3 स्टूल पर, 4 छत पर। तो भाई केशव क्या था? स्टूल पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा था। छठा क्वेश्चन है, केशव और उसकी बहन श्यामा के दिल में किस तरह के सवाल उठते हैं? या भाई केशव और उसकी बहन श्यामा के दिल में किस तरह के सवाल उठते हैं, ये हमें बताना है। चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? तो उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, यानी 4 उपयुक्त सभी। उनके मन में भाई अंडों को देखकर ख्याल आता था चिड़िया के अंडे कैसे हैं, या कितने बड़े हैं, किस रंग के होंगे, कितने होंगे और क्या खाते होंगे। 7वां क्वेश्चन है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए क्या किया? तो केशव और श्यामा है, उन्होंने चिड़िया के बच्चों के लिए क्या किया? घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाई, पानी की प्याली रखी, थोड़े से चावल रखे। उपयुक्त सभी। तो भाई उपयुक्त सभी सारे काम उन्होंने किए। अभी घोंसले के ऊपर कपड़े की छत भी बनाई थी, पानी की प्याली भी रखी थी, थोड़े से चावल भी रखे थे। 8वां क्वेश्चन है, केशव श्यामा के किस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था? भाई केशव जो है श्यामा के किस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था? बच्चे फुल से उड़ जाएंगे, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के कैसे उड़ेंगे, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? तो केशव किसका वही आंसर नहीं दे पाता? भाई बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था श्यामा के। 4th ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 9वां क्वेश्चन है, कहानी के अनुसार कौन सी ऋतु थी? भाई कहानी के अनुसार नादान दोस्त जो है कहानी, उसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है, ये पूछा गया है। तो 1 गर्मी की, 2 सर्दी की, 3 बरसात की और 4 बसंत की। तो गर्मी की ऋतु थी भी। अगला क्वेश्चन है, केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा तो क्या हुआ? केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा तो क्या हुआ? दोनों चिड़िया उड़ गई, स्टूल गिर गया, नहाने की चौकी टूट गई। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोनों चिड़िया उड़ गई थी भाई। तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इसी के साथ भाई आपके 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नादान दोस्त, बचपन और वो चिड़िया जो। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई, और मेरा चैनल नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।